नमस्कार, एस्ट्रोसेज टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। वर्ष 2015 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोसेज परिवार सदैव से आप सभी के बारे में चिंतन करता रहता है, मंथन करता रहता है कि आपका भविष्य सुनहरा और अधिक सुनहरा होता जाए। इसी कारण हम हाजिर हो गए हैं 2015 के राशिफल के साथ, जिससे आप अपने आने वाले साल के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकें। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोसेज के पिटारे में कर्क राशि वालों के लिए कौन सा उपहार है। जी हाँ, हमारा यह वीडियो कर्क राशि की चर्चा पर आधारित है। तो आइए जान लिया जाए कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2015 कैसा रहने वाला है। इस साल शनि आपके 5वें भाव में, राहु 3रे भाव में तथा केतु 9वें भाव में रहेगा। रही बात देवगुरु बृहस्पति की, तो आज साल के पहले भाग में आपकी राशि यानी कि पहले भाव में ही रहने वाला है। वहीं साल के दूसरे भाग में आपके धन स्थान में रहेगा। इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जान लिया जाए। और सबसे पहले चर्चा कर ली जाए आपके पारिवारिक मामलों पर कि आपके पारिवारिक मामलों के लिए साल 2015 कैसा रहेगा। यह साल आपके पारिवारिक मामलों के लिए शुभता लिए हुए है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण न केवल पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, बल्कि घर परिवार में किसी शुभ कृत्य का आयोजन भी हो सकता है। लेकिन राहु की 3रे भाव में स्थिति को देखते हुए आपको अपने भाइयों और मित्रों से अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने की कोशिश करती रहनी होगी। यदि आप थोड़ा सा विनम्र होने से आपके संबंध बेहतर होते हैं, तो आपको विनम्र होना चाहिए। यह वर्ष संतान के साथ भी कुछ मनमुटाव दे सकता है। यानी यदि आप थोड़ी सी विनम्रता और थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे, तो इस साल आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपका यानी कि कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी तबीयत पानी का क्या हाल रहेगा। यह साल स्वास्थ्य के लिहाज से मिला जुला फल दे सकता है। हालांकि कोई गंभीर बीमारी होने के योग तो नहीं है, अतः आपको चिंतित होने की कोई भी जरूरत, कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मौसम जनित बीमारियों से कभी कभार आपका स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। साथ ही 5म भाव में शनि की उपस्थिति को देखते हुए खान पान पर संयम रखना भी जरूरी होगा, अन्यथा आपको पेट की परेशानी यानी कि उदर विकार हो सकता है। इसके अलावा कभी कभार कान या बाजुओं की तकलीफ भी हो सकती है। और आइए आपकी जिंदगी के उस पहलू पर भी चर्चा कर ली जाए जिसका संबंध आपके दिल से है। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं कि साल 2015 आपके प्रेम प्रसंग के लिए और आपके निजी जीवन के लिए क्या कुछ लाया है, कैसा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग के लिए यह साल अनुकूल रहेगा। जिनकी उम्र विवाह की हो चली है, उनकी सगाई हो सकती है। साथ ही विवाह होने के योग भी प्रबल हो रहे हैं। प्रेम में और भी अधिक प्रगाढ़ता आने के योग बन रहे हैं। हालांकि शनि के 5म भाव में होने के कारण बीच बीच में छोटे मोटे मौखिक विवाद हो सकते हैं, उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। आपको चाहिए कि प्रेम प्रसंग या निजी जीवन में उपजे छोटे विवाद को बड़ा ना बनाएं। यानी यदि आप इनसे बच पाए तो यह साल प्रेम प्रसंगों के लिहाज से शुभता लिए हुए है, शुभ रहेगा। विवाहित लोगों को संतान का प्रेम और संतान का सुख प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और आइए अब बात कर ली जाए आपके कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र के लिए यह साल अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग इस साल कुछ विशेष करने के मूड में रहेंगे। लेकिन नौकरी पेशा अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि उनको उनकी मेहनत के अनुरूप शायद परिणाम ना मिल पाए। यही कारण होगा उनके असंतोष का। अतः धैर्य के साथ काम करते रहें, लेकिन अधिक परेशानी होने की स्थिति में, जहां पर विवादास्पद स्थिति आपके वर्क प्लेस में अगर बन रही हैं, तो वहां से हटने यानी स्थान परिवर्तन के बारे में जरूर सोचें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों के कारण कामों को करने में सफल रहेंगे। इस वर्ष कुछ सफल व्यावसायिक यात्राएं भी हो सकती हैं। और अब ये जानना भी जरूरी है कि इतने सारे कामों को अंजाम देने के बाद आप धन कितना कमा पाएंगे, कितना धनार्जन होगा आपको। तो आइए साल 2015 में आपकी आर्थिक स्थिति का जायजा लिया जाए कि इस साल आप कितनी कमाई करने वाले हैं, कितनी बचत करने वाले हैं।
आर्थिक मामलों में इस वर्ष कुछ बेहतर उपलब्धियां आपके हिस्से में आ सकती हैं। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होती नजर आ रही है। किसी लॉटरी या बीमा के माध्यम से भी धनार्जन होने के योग बन रहे हैं। इस वर्ष धन संचय करने में भी आप सफल रहेंगे और इस वर्ष आप कोई बड़ा फायदा दिलाने वाले डील भी कर सकते हैं। भूमि, भवन और यहाँ तक कि वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। यानी कि यदि आप वाकई आपने मेहनत की है तो यह साल आपको आर्थिक साधन और रुपया पैसा जरूर देने वाला है। और आइए अब विद्यार्थियों के बारे में भी चर्चा कर ली जाए और जान लिया जाए कि शिक्षा के लिए साल 2015 कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह साल उत्तम फल देने वाला रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से चैतन्य और अनुकूल रहेगा। फलस्वरूप अध्ययन में आपकी गहरी रुचि रहेगी। यदि आप बैंकिंग, मैनेजमेंट या फिर व्यवस्थापन जैसे पाठ्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं अथवा इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती नजर आ रही है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाह रहे हैं तो उनके लिहाज से भी समय अनुकूल कहा जाएगा। यानी देखा जाए तो सामान्य तौर पर शिक्षा के लिए वर्ष अनुकूल है। और अब बात कर ली जाए उपायों की कि यदि आपके जीवन में इस साल कुछ विसंगतियां आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उपाय यह है कि बादाम का एक हिस्सा मंदिर में बांटें और दूसरा हिस्सा लाकर घर पर रखें या घर लाएं। साथ ही बड़ों का सम्मान करें, विशेषकर ससुर से संबंध ना बिगाड़ें। इन उपायों को अपनाएं, यकीन मानें बेहतरी जरूर आएगी। तो आशा है इस राशिफल से आप जरूर लाभान्वित होंगे। साल 2015 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।